मैं शमशेर खान, सहआचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। आज है क्रम विनिमय समूह। एक बीजीय निकाय जी स्टार क्रम विनिमय समूह कहलाता है यदि जीवन साचर्यता संक्रिय स्टार जी में साचारी हो। नंबर 2 G2 तत्समक अवयव का अस्तित्व संक्रिय स्टार का तत्समक अवयव जी में विद्यमान हो, अर्थात E बिलोंग्स टू G सच दैट देयर एग्जिस्ट E बिलोंग्स टू G सच दैट, ये जो निशान है उल्टा E का, इसे कहते हैं देयर एग्जिस्ट, विद्यमान हो। E स्टार A इजकल टू A स्टार E। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व संक्रिय स्टार के संगत G के प्रत्येक अवयव का G में प्रतिलोम अवयव विद्यमान हो, अर्थात फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू G सच दैट B स्टार A इज इक्वल टू E इज इक्वल टू A स्टार B। G4 क्रम विनिमयता संक्रिय स्टार G में क्रम विनिमय हो, अर्थात A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू G। समूह की कोटि किसी परिमित समूह G स्टार की कोटि समुच्चय G में, किसी परिमित समूह G स्टार की कोटि समुच्चय G में उपस्थित भिन्न भिन्न अवयवों की संख्या। जैसे कोई समुच्चय हो G इज इक्वल टू A, B, C, यहाँ भिन्न भिन्न अवयव है A, B, C। इस समुच्चय को अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं G इज इक्वल टू कोष्टक A, B, C, तो ये जो G पहले अपन ने A, B, C लिखा वो और दूसरा, ये दोनों बराबर है। समुच्चय में किसी भी अवयव को एक से ज़्यादा बार अपन उपयोग कर सकते हैं, लिखें तो भी उसका वजन एक अवयव के बराबर ही होता है। इसलिए समुच्चय में जो भिन्न भिन्न अवयव हैं उनकी संख्या ही गिननी है। ये नहीं कि कोई अवयव रिपीट हो रहा है, जैसे अपन A, B, C, तो इसमें भिन्न भिन्न अवयव 3 हैं, अपने इसको अपन इक्वल टू A, B, C, ये दोनों बराबर है, तो इसमें अवयव आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, 3, 1, 4, 2, 6 अवयव दिख रहे हैं, पर इनमें वजन 3 अवयव का ही है। A को 3 बार लिखें तो भी उसका वजन एक ही अवयव के बराबर है। अतः भिन्न भिन्न अवयवों की संख्या ग्रुप का कोटि कहलाती है। अब संक्रिया सारणी कैसे बनाते हैं, इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें अपने को ये सिद्ध करना है कि संक्रिया सारणी बनाकर सिद्ध करो कि G इज इक्वल टू मंझला कोष्टक 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा गुणन संक्रिया के लिए आबेली समूह है। आबेली मतलब क्रम विनिमय। संक्रिया सारणी बनाते हैं जो मैंने स्क्रीन पर लगा रखी है। ऊपर की पंक्ति में एक लाइन खींचते हैं, क्रॉस के बीच में संक्रिया लिखते हैं, डॉट डॉट गुणन संक्रिया को बता रहा है। 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, इसी डॉट के नीचे स्तंभ में 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा और इनकी गुणन संक्रिया करके ये संक्रिया सारणी अपन तैयार कर लेते हैं। इस संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि सारणी के सभी अवयव G के अवयव हैं, अतः G में गुणन संक्रिया सुपरिभाषित है। सारणी के सभी अवयव G के अवयव हैं, मतलब किसी भी 2 अवयव के मध्य दी हुई संक्रिया गुणन संक्रिया लगाओ वापस G का ही अवयव आ रहा है। इसका मतलब संक्रिया G में सुपरिभाषित है, या अपन लिख सकते हैं G दी हुई संक्रिया के लिए संवृत है, और संक्रिया इसमें सुपरिभाषित है तो G डॉट एक बीजीय निकाय है। नंबर 2, चूंकि G के अवयव संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, और संख्याओं का गुणन साचारी होता है, अतः गुणन संक्रिया G में साचारी है। नंबर 3, अवयव इस पूरी सारणी में एक
मतलब समुच्चय जी में एक अवयव है 1, और अपने को पता है कि गुणन संक्रिया का तस्मक अवयव क्या होता है 1, अर्थात जी में दी हुई संक्रिया का तस्मक विद्यमान है। अवयव 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा के प्रतिलोम क्रमशः 1 -1 और आयोटा माइनस आयोटा है। सॉरी, थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, आयोटा माइनस आयोटा नहीं, माइनस आयोटा और प्लस आयोटा। 1 का 1 है, -1 का -1 है, और आयोटा का माइनस आयोटा है, और प्लस आयोटा का माइनस आयोटा है, माइनस आयोटा का प्लस आयोटा है। ठीक है, तो यह आपको देखना है। सारणी मुख्य विकर्ण के संगत सममित है। मुख्य विकर्ण के दोनों तरफ देखो, आपस में जैसे प्रतिबिंब हो, इधर का प्रतिबिंब एक साइड दूसरे का प्रतिबिंब हो, इस प्रकार दिख रहा है, मतलब मुख्य विकर्ण के संगत सममित है। तो ये संक्रिया, जिस संक्रिया के लिए अपने सारणी बनाई है वो संक्रिया क्रमविन्मय है, और परिणाम है जी गुणन संक्रिया के लिए एक आवेली समूह है। अगली प्रमेय, एक परिमित सामी समूह जी स्टार एक समूह होता है यदि जी में निरसन नियम संतुष्ट होते हैं, अर्थात ए बी सी बिलोंग्स टू जी के लिए ए स्टार बी इजकल टू ए स्टार सी इजकल टू बी इजकल टू सी, देन बी इजकल टू सी, बी स्टार ए इज इक्वल टू सी स्टार ए, देन बी इज इक्वल टू सी। इसका प्रमाण, इसे सिद्ध करने के लिए अपन ये ध्यान करना है, थ्योरम अपने को थ्योरम याद करनी है, तो थ्योरम को पूरी को नहीं रटना है। थ्योरम की कुछ विशेषताएं हैं कि भाई इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए अपने को ये कंसेप्ट काम में लेना है। इसमें क्या है, अपन जो परिमित शब्द आया है उसे, और जी को सामी समूह दे रखा है, इसका मतलब वो एक बीजीय ने कहा है, इसका मतलब ये संक्रिया उसमें सुपरिभाषित है। संक्रिया सुपरिभाषित का मतलब किसी भी दो अवयव के मध्य संक्रिया लगा दो, जो भी अवयव आएगा वो सभी जी के अवयव होंगे। एक कंसेप्ट ये काम में लेना है, किन्हीं दो की बीच में संक्रिया लगाने के बाद लगा दे तो वो भी जी का अवयव होता है। एक तो ये कंसेप्ट काम में लेना है। एक परिमित अवयव, वो परिमित शब्द जो है परिमित संख्या में, परिमित ग्रुप का मतलब क्या है, उसमें उसके समुच्चय में अवयवों की संख्या परिमित है। तो अपन इसे स्टार्ट करते हैं, बीच में आपको समझा देंगे। चूंकि जी स्टार एक सामी समूह है, अतः जी स्टार एक बीजीय निकाय है, तथा इसमें संक्रिया स्टार, जी सामी समूह है तो जी बीजीय निकाय होगा और इसकी संक्रिया साचारी होगी। अब इसे सिद्ध करना है तो अपने को जी परिमित समूह दे रखा है, इसका मतलब उसमें परिमित अवयव होंगे। तो एक परिमित अवयवों का समुच्चय ले लेते हैं, जी इजकल टू A1 A2 A3 डैश 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 AN, जिसमें n अवयव है। अब यदि A जी का अवयव है, अपन ले लेते हैं कोई अन्य अवयव, मतलब जी में इन्हीं n अवयव में से कोई A जी का अवयव है, तो अपने को पता है संक्रिया सुपरिभाषित है, इसका मतलब A स्टार जी के सभी अवयवों के साथ इसकी संक्रिया लगाएं तो वो भी जी के अवयव होंगे। अब ये सारे के सारे कपल A स्टार A1 A स्टार A2 डैश 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 A स्टार AN, ये सारे n अवयव हैं। तो अपन कहेंगे, अपन ये प्रदर्शित करेंगे कि ये सारे के सारे जी के अवयव हैं और कोई भी दो कपल समान नहीं है। ये सिद्ध करने के लिए अपन क्या कर लेते हैं, ये सभी अवयव भिन्न भिन्न होंगे, ये प्रदर्शित करेंगे। क्यों? A स्टार AR A स्टार AS, जहाँ AR और AS जी के अवयव हैं, तो जी में निश्चित नियम से AR AS, मतलब दो कोई से भी दो, इस समीकरण एक में कोई से भी दो अवयव बराबर है, समझे से मूल अवयव AR और AS भी बराबर है, किसी एक के अवयव को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया, और AR और AS बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि अपन ने A1 से लेके AN तक के अवयव जो लिए हैं ये सभी भिन्न भिन्न अवयव हैं।
तो ये कपल अगर बराबर हैं तो ये जो भिन्न भिन्न अवयव है, अपन ऊपर तो ले रहे हैं भिन्न भिन्न अवयव है, और आगे यहाँ प्रदर्शित हो रहा है कि ये समान है। अगर दो समीकरण एक के दो अवयव बराबर हैं तो इसके मूल जो अवयव हैं उनके संगत वो भी अवयव बराबर हैं, जबकि ये संभव नहीं है। तो मैंने लिखा है तो जी में न्यूटन नियम से ए आर इक्वल टू ए, जो कि सत्य नहीं है। अतः एक से एक समीकरण एक सभी अन्य अवयव भिन्न भिन्न है, ये सभी भिन्न भिन्न है। परिणामतः जी को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। तो जी का एक रूप तो अपन ने जी इक्वल टू A1 A2 AN लिया था, अब नया रूप अपने को प्राप्त हो गया जी इक्वल टू A स्टार A1 A स्टार A2 डेश 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 AR A स्टार AN। अब यदि बी जी का कोई अवयव है तो अपन ने जी को इस रूप में मतलब जी इक्वल टू A स्टार A1 A स्टार A2 A स्टार AN प्रदर्शित कर दिया। भाई जी इस रूप में भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब जी का कोई भी अवयव होगा वो A स्टार इंटू ऊपर जो जी में अवयव दे रखे हैं उनके साथ कपल के रूप में होगा। तो आगे लिखेंगे, अब यदि बी जी का कोई अवयव है तो वह अद्वितीय रूप से निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, बी इक्वल टू A स्टार AI, जहाँ AI जी का अवयव है। अर्थात सभी समीकरण, अर्थात सभी नहीं, सॉरी दो बार मैंने समीकरण लिख दिया, गलत है। अर्थात समीकरण AX इज इक्वल टू बी, इसे ऊपर वाले अपने बताया ना भाई ये अद्वितीय है। तो समीकरण A स्टार X इज इक्वल टू बी, ए बी बिलोंग्स टू जी का जी में अद्वितीय है विद्यमान, अतः प्रमेय जो हमने पहले पढ़ा है। यदि ए तथा बी एक समूह जी स्टार के कोई दो अवयव हों तो समीकरण A स्टार X इज इक्वल टू बी, जहाँ X बिलोंग्स टू जी के जी में अद्वितीय हल होते हैं। या अपन ये कह सकते हैं कि यदि समीकरण A स्टार X इज इक्वल टू बी, जहाँ X बिलोंग्स टू जी के जी में अद्वितीय हल हों तो जी एक समूह होता है। तो इस समीकरण के आधार पर अपन कह सकते हैं कि अतः जी एक समूह है।